वो लोग हॉस्पिटल से निकलकर शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में अवी के लिए कपड़े खरीदने गए, क्योंकि अवी जब बेहोश हो गई थी तब अर्थ ने उसे ऐसे ही नॉर्मल ड्रेस में हॉस्पिटल ले आया था और अब उन लोगों को पार्टी में जाना था, लेकिन अवी के कपड़े पार्टी में पहनने के लायक नहीं थे। इसी अर्थ ने सोचा कि वो लोग पहले शॉपिंग पर जाएंगे देन पार्टी में। अवी मन में बोली, क्या तमाशा है, तुम्हें जाना है तो जाओ ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो, हद है, अब ये काम भी मुझे शाम को ही करना पड़ेगा। अर्थ उसे वीआईपी कैबिन में ले गया, उसके साथ 2-4 अटेंडेंट भी थी। अर्थ ने कहा, मेरी वाइफ के लिए एक अच्छा सा पार्टी वियर ड्रेस दिखाइए। अवी ने झट से कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, साड़ी दिखा दो। अर्थ ने उसे अपनी आंखें दिखाई, तब अवी ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और मन में बोली, ऐसे आंखें दिखाने का क्या मतलब है, कसम से बता रही हूँ एक दिन तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी, समझते क्या हूँ अपने आप को। अर्थ ने अटेंडेंट से कहा, मैंने जो कहा है वो दिखाओ। फिर अटेंडेंट एक से बढ़कर एक पार्टी ड्रेस दिखाने लगी। अवी बिल्कुल भी इन सब में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, वो बैठे बैठे बोर हो रही थी और सारे ड्रेस को मना कर चुकी थी। अर्थ उसे नोटिस कर रहा था, वो सोचने लगा कि लड़कियां शॉपिंग के नाम से खुश हो जाती है और ये लड़की इतने सारे अच्छे और महंगे ड्रेस देखकर भी मना कर रही है। कुछ देर बाद उसने कहा, मैडम को कुछ पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है फिर मैं अपनी पसंद का लेता हूँ। इसके बाद वो कपड़े देखने लगा। वो पहली बार किसी लड़की के लिए कपड़े खरीद रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था अवी पर किस तरह के कपड़े अच्छे लगेंगे। उसने अंतरा को शॉपिंग कराया था, लेकिन वो अपने कपड़े खुद ही पसंद करती थी। अंतरा उसके पैसे उड़ाने में माहिर थी, पर उसने कभी माइंड नहीं किया। वो सोचता था कि शादी के बाद भी तो अंतरा वैसे ही करेगी, तो अभी से क्यों नहीं। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे एक रेड कलर की ऑफ शोल्डर ए लाइन गाउन पसंद आया। ऑफ शोल्डर पर बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की मोतियों से उसमें वर्क किया गया था और वो ड्रेस दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था। अर्थ ने अवी को वो ड्रेस देते हुए कहा, जाओ ट्राई कर आओ। अवी ने पहले उसे देखा और फिर उसके बाद ड्रेस को घूरने लगी। फिर कुछ सोचते हुए ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। अर्थ काउच पर बैठकर मैगजीन पढ़ने लगा। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला और अवी बाहर आई। वहां जो अटेंडेंट खड़ी थी वो तो उसे देखती रह गई। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वाओ सो ब्यूटीफुल। आवाज सुनकर अर्थ भी उस तरफ देखने लगा और जैसे ही उसकी नजर अवी पर पड़ी वो अपनी पलकें झपकाना तक भूल गया। वो अवी को बस एक टक देखता रहा। अवी की सुंदर सुराहीदार गर्दन और अट्रैक्टिव कॉलर बोन्स साफ साफ नजर आ रहे थे। वो ड्रेस ऑफ शोल्डर थी, जिसकी वजह से ये अवी की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। गोरे रंग पर रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा था। अवी के गले में मंगलसूत्र था और जो कि उसके गले की शान बढ़ा रहा था। अवी के कंधे दिखाई दे रहे थे और पीछे उसकी थोड़ी पीठ भी दिखाई दे रही थी। तभी एक आवाज आई और अर्थ उस आवाज की वजह से होश में आया। ये आवाज अवी के फर्श पर गिरने की थी। दरअसल ये अवी ही थी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि वो गाउन में उलझ गई और गिर गई। अर्थ जल्दी से उठा और अवी के पास जाकर उसे उठा लिया और काउच पर बिठा दिया। अवी ने मन में कहा, साड़ी क्या कम थी जो अब ये जमीन को झाड़ू लगाने वाला गाउन आ गया। हाँ ठीक है, भले ये झाड़ू नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे पैर में तो फंस ही रहा है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अर्थ उसके कंधों को पकड़कर उसे देखने लगा। वो देख रहा था कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है और कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। अवी मन में बोली, जब से तुमसे शादी हुई है मुझे चोट ही लग रही है, पता नहीं तुमसे पीछा कब छूटेगा। फिर उसने अर्थ को देखा और कहा, मैं ठीक हूँ। अर्थ ने वहां खड़े अटेंडेंट से कहा, इससे मैच करते हुए हील्स भी ले आओ। जिसे सुनकर अवी का मुंह बन गया। अटेंडेंट जल्दी से बहुत ही खूबसूरत सा एक हील्स लेकर आई और बोली, ये आज ही हमारे स्टॉक में आए हैं और आप हमारे वीआईपी कस्टमर हैं, इसलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। अर्थ ने अवी से कहा, इसे पहनकर दिखाओ। अवी बेमन से अपने सैंडल उतारकर उन्हें पहनने लगी। वो हील्स उसके पैरों की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। जिसे देखते हुए अर्थ ने कहा, गुड। अवी वहां से जाने लगी, जिसे देख अर्थ ने उसे रोक लिया और कहा, हम पार्टी में चल रहे हैं, इसके लिए परफेक्ट है। अवी ने जब ये सुना तो वो उसे घूर कर देखने लगी। उसे ऐसे देखता देख अर्थ हल्के से अपने होठों से उसके होठों को किस किया और कहा, हम साथ में जा रहे हैं तो हमारी ड्रेस भी एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। अर्थ और अवी को इस तरह से किस करते देख वहां खड़ी अटेंडेंस शर्माने लगी और दूसरी तरफ देखने लगी। वहीं अवी अर्थ को इस तरह से घूर रही थी जैसे उसे अभी मार ही डालेगी। अर्थ ने कहा, यही रहो, मैं अपने लिए कपड़े देखता हूँ। ये कहते ही वो मेंस सेक्शन की तरफ चला गया। उसके जाते ही अवी से एक अटेंडेंट ने कहा, यू आर सो लकी मैम। अवी उसकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा दी। तभी दूसरी अटेंडेंट ने कहा, मैडम चलिए आपका हेयर स्टाइल सेट कर देते हैं। अवी चुपचाप उनके साथ चली गई। लगभग 1 घंटे बाद अर्थ आया। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था। वो बहुत हैंडसम, एलिगेंट और डैशिंग लग रहा था। वहीं अवी तो उसका वेट करते करते बोर हो गई थी और उबासियां लेने लगी थी। उसने लगभग 10 कप कॉफी पी लिया था और 11वां कप कॉफी पीने लगी। अटेंडेंट्स ने उसके फेस पर लाइट मेकअप कर दिया था और साइड में फ्रेंच मेसी ब्रेड बनाते हुए साइड बन बनाया था। और मेसी फ्रेंच ब्रेड होने के कारण अवी के चेहरे पर बालों की लटें बिखरी हुई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अर्थ आंखें फाड़ कर उसे देख रहा था। अर्थ के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। अवी ने जब महसूस किया कि लगातार उसे कोई घूर रहा है, तब वो अपनी नजरें उठाकर इधर उधर देखने लगी और उसने देखा कि वहां कोई और नहीं बल्कि अर्थ था, जिसे वहां देख सभी अटेंडेंट्स आहें भरने लगी थी। अवी ने भी अर्थ को देखा, तभी उनकी नजरें मिली और नजरें मिलते ही अवी ने जल्दी से उससे अपनी नजरें फेर ली और अर्थ को वहां देख जल्दी जल्दी अपनी कॉफी पीने लगी।
अर्थ को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी और उसे लगा जैसे अवी उसे इग्नोर कर रही है और अवी का उसे इस तरह से इग्नोर करना उसे पसंद नहीं आया। अर्थ ने खुद को ना जाने कई बार मिरर में देखा था। जब वो मेंस सेक्शन से निकल कर आ रहा था तब रास्ते में जितनी भी लड़कियां मिली वो तो उसे देखकर आहें भर रही थी और तारीफ कर रही थी, पर अवी उसे देख ही नहीं रही थी। अर्थ ने कहा, चलो। अवी ने कॉफी खत्म कर कप को टेबल पर रखा और खड़ी होकर अपना फोन चलाते हुए चुपचाप आगे निकल गई। उसका दिमाग पहले से ही खराब हो गया था। वो मन में बोली, गॉड, हो क्या रहा है मेरे साथ? मैंने आज फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन इस गधे की वजह से मुझे अपना प्लान पोस्टपोन करना पड़ रहा है। आप देखना, इस गधे से मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। अवी अपने फोन पर किसी को मैसेज करने लगी। अर्थ अपने आप को ऐसे इग्नोर करते देख चिढ़ गया था। वो अवी के पीछे पीछे जाने लगा। कैश काउंटर के पास पहुंचे अर्थ ने अपना लिमिटेड एडिशन का ब्लैक गोल्डन कार्ड निकालकर कैशियर को दिया और वो गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रखा और पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड निकालने लगा कि तभी कैशियर ने कहा, क्या वो आपकी मिसेज है मिस्टर सिंह? अर्थ ने जवाब दिया, यस। कैशियर ने आगे कहा, उन्होंने अपना पेमेंट कर दिया है, इसलिए मैं आपका और आपके गिफ्ट का ही ले रही हूँ। ये कहते ही उसने कार्ड स्वाइप किया और बोली, थैंक यू सर। अर्थ हैरान रह गया और अवी को देखने लगा जो कुछ दूर पर खड़ी फोन पर किसी से बात कर रही थी और अपने मन में कहा, पेमेंट कर दिया। अपने कार्ड को पर्स में रख लिया और गिफ्ट बॉक्स लेकर अवी के पास जाने लगा। जब वो उससे 3 कदम ही दूर था कि अवी ने उसे देख जल्दी से कॉल कट किया, जिसे देख अर्थ को बहुत अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और धीरे से बोला, चलो। दोनों मॉल से बाहर आ गए और अर्थ पार्किंग लॉट की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब वो कार लेकर आया तब उसने देखा कि अवी किसी हुडी पहने आदमी से बात कर रही थी। उस आदमी की पीठ उसकी तरफ थी। अवी उससे बात करते वक्त काफी सीरियस लग रही थी। फिर वो आदमी वहां से चला गया। अवी ने उसके जाते ही अर्थ की कार को देखा और खुद को नॉर्मल करने लगी। उसे नहीं पता था कि अर्थ ने उस आदमी के साथ उसे बात करते हुए देख लिया है। अर्थ को अवी की हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। अवी आई और फ्रंट सीट का डोर ओपन किया और बैठ गई और डोर बंद करके सीट बेल्ट लगाने लगी। अर्थ ने कार स्टार्ट की और उस क्लब की ओर निकल पड़ी जहां अंतरा की बर्थडे पार्टी थी। दोनों के बीच गहन चुप्पी छाई हुई थी। वैसे भी दोनों एक दूसरे से बात भी कहा करते थे और एक दूसरे से बात करने में भी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। अवी अपने फोन पर लगातार किसी को मैसेज कर रही थी। उसकी टाइपिंग की आवाज उस शांत कार में सुनाई दे रही थी। अर्थ अब भी चुप था। वो सोच रहा था कि अवी ने उसे देखकर फोन कॉल अचानक से क्यों काटा और किस आदमी से बात कर रही थी। उसे उसका पहले से ही हॉस्पिटल का बिल पे करना, शॉपिंग का बिल पे करना भी काफी परेशान कर रहा था। उसकी इन हरकतों से अर्थ का ईगो हर्ट हो रहा था। उसके हिसाब से तो अभी बिगड़ी हुई और बदतमीज लड़की थी जो बस पैसे खर्च करना जानती थी पर मेहनत करना नहीं। उसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। उसने अवी को देखा, वो कुछ टेंस लग रही थी और उसका ध्यान अपने फोन पर ही था, जिसे देख अर्थ ने गुस्से में कहा, क्या कर रही हो? आव्या कुछ नहीं बोली और फोन रख दिया और आंख बंद कर सीट पर लेट गई। अर्थ चिढ़ गया। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने देखा कि वो लोग रॉयल ब्लू पब पहुंच चुके थे। अर्थ ने कार पार्क किया और दोनों बाहर आए। शाम हो गई थी। अर्थ ने गिफ्ट बॉक्स पकड़ रखा था। जब वो लोग आगे बढ़े तो बाहर से अंदर जा रहे और अंदर से बाहर आ रहे लड़के अवी को देख रहे थे। लड़कियां अर्थ को देख रही थी और आहें भरने लगी। जब अर्थ ने सब लड़कों को अवी को ऐसे घूरते देखा तब वो गुस्से में पागल हो गया। वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर चल रहे थे। अर्थ उसके पास आया और उसके कमर को एक हाथ से पकड़ लिया और अपने आप से चिपका लिया। अवी उसकी इस हरकत से उसे हैरान होकर देखने लगी। ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था जो जिसकी लेंथ। अर्थ ऐसा करके खुश हो गया। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जिस खूबसूरत लड़की को वो सब देख रहे हैं उसकी है और उस पर सिर्फ उसका हक है। वो शहर का सबसे महंगा क्लब था। वहां एक प्राइवेट रूम में गए जहां पार्टी हो रही थी। वहां बहुत सारी लड़कियां और लड़के थे। वो दोनों भी अंदर चले गए। लड़कियां सब की सब शॉर्ट पार्टी वियर पहने हुई थी। जब वो एंटर हुए तो सब उन्हें ही देखने लगे। अंतरा उसे देखकर जल्दी से आई और उसके गले लग गई और बोली, बेबी तुम आ गए। आव्या ने देखा अंतरा ने एक हॉट एंड सेक्सी ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था जो जिसकी लेंथ थाई तक ही थी। ऊपर से उस ड्रेस की नेक डीप थी। आव्या ने खुद को अर्थ की पकड़ से आजाद किया। अंतरा ने उसे देखा और कहा, बेबी तुम अपनी सो कॉल बेबी को भी ले आए। हेलो, आई एम अंतरा खन्ना, अर्थ की गर्लफ्रेंड। हम 4 साल से रिलेशनशिप में हैं। तुम दोनों की तलाक के बाद मैं मिसेस सिंह बनूंगी। आव्या ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिसे देख अंतरा को गुस्सा आने लगा था। वही अर्थ सोच रहा था ये जानकर आव्या अपसेट होगी, पर वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे मतलब नहीं था। अंतरा अर्थ को अपने साथ ले गई। आव्या चुपचाप एक कोने की टेबल में बैठ गई और फोन निकालकर अपने फोन पर कुछ पढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां होकर भी नहीं थी। अर्थ उसे ढूंढने लगा पर अंतरा खींचकर उसे ले जाते हुए बोली, बेबी चलो ना, अपना गिफ्ट तो मुझे पहनाओ ना। अर्थ उसके लिए महंगा डायमंड का नेकलेस लाया था। वो उसे पहनाने लगा। सब लोग हूटिंग करने लगे। अर्थ की नजरें आव्या को ढूंढ रही थी कि तभी अंतरा उसे डांस फ्लोर पर ले गई और उसके साथ चिपक कर डांस करने लगी। आव्या को काफी देर से 2 हवस भरी नजरें घूर रही थी। वो आदमी कोई और नहीं अंतरा का बॉयफ्रेंड सौरभ था जो एक डायरेक्टर था। वो और अंतरा सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। वो अवी के पास आकर बोला, क्या आप अकेली हैं? आव्या ने सिर उठाकर देखा। उसके सामने अर्थ की उम्र का हैंडसम आदमी खड़ा था। आव्या ने उसके गंदे इंटेंशन को समझ लिया था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। सौरभ भी बेशरम था। वो भी वहीं बैठते हुए बोला, मैं सौरभ कश्यप, मैं एक एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर हूँ। आप इतनी खूबसूरत है फिल्मों में। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही आव्या बीच में ही बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी, क्या मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ बैठ सकते हैं? और अपनी बेकार की सलाह मुझे मत दो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ।
सौरभ को उसका ऐसा रवैया पसंद नहीं आया। वो भड़कते हुए बोला, अपने आप को समझते क्या हो? जिसकी बीवी होने का दम भर रही हो ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा है। वो उससे प्यार करता है, एक दिन तुम्हें छोड़ देगा। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, इट्स अ गोल्डन चांस। आव्या ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किसी के साथ भी रहे, मुझे भी कोई शौक नहीं है उसकी बीवी बनने का। आई डोंट केयर कि वो किसके साथ क्या करता है। अब गेट आउट। मुझे पता है तुम मुझे अपने बिस्तर तक ले जाना चाहते हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं कोई खेलने की चीज नहीं हूँ। मुझे मामूली सी लड़की मत समझना, और ना अर्थ कुणाल सिंह की बीवी समझने की गलती करना। मैं बिना मिसेस सिंह के टाइटल के भी तुम्हारे साथ बुरा कर सकती हूँ। इतना कहते ही अभी वहां से उठकर दूसरे कोने में चली गई और सौरभ गुस्से में पैर पटकता रहा। अर्थ कुछ दूर पर ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था जब उसने आव्या को ये कहते सुना कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सौरभ पर गुस्सा आ रहा था। अर्थ आव्या की बातों से अपसेट हो गया था। वो उसे बात करता उससे पहले ही अंतरा उसे अपने साथ ले गई। केक कट करने का टाइम हो गया, फिर दोनों केक काटने लगे। आव्या को प्यास लगी, वहां पानी नहीं दिख रहा था तो उसने ऑरेंज जूस वेटर से मंगवाया। सौरभ ने देख लिया था और उसने उस वेटर को पैसे दिए और जूस में कुछ मिलाने को कहा। वेटर ने आव्या को जूस दिया, उसने लिया और एक ही सांस में पी गई। अर्थ अंतरा के साथ बिजी था। कुछ देर बाद आव्या का सिर घूमने लगा और वो समझ गई उसे नशीली दवा दी गई है। वो खड़ी हुई और सिर पकड़े बाहर चली गई। उसे नशा हो रहा था। सौरभ भी उसके पीछे आया और उसे अपने साथ ऊपर बने बेडरूम में ले जाने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला था। वो आव्या को अंदर ले गया और रूम बंद कर दिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। आव्या लड़खड़ाती कदमों से बाहर आई। उसके हाथ में खून लगा था। वो पूरे नशे में थी और उसके सिर पर चोट लगी थी। खून उसके माथे से होते हुए गर्दन तक आ चुका था। उसके होठों के किनारे चोट लगी थी जिसका खून सूख चुका था। वो बोली, मुझे छूने की हिम्मत कैसे की तूने? मुझे छूने में तुम कामयाब नहीं हो पाए, पर अब देखो तुम्हारे साथ क्या करती हूँ मैं कोई सीधी सादी या डरपोक लड़की नहीं हूँ। नशे में धुत होने की वजह से वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां उतरने लगी और ऐसे ही नशे में झूलते हुए वो बाहर आई। अर्थ जो बाहर कॉल पिक करने आया था, उसने एक कार के मिरर में आव्या को देखा और बोला, आव्या? तो ओमकार बोले, आव्या क्या हुआ, ठीक तो है ना? अर्थ ने कहा, बाद में कॉल करता हूँ डैड, वो ठीक है। इतना कहते ही अर्थ ने फोन रख दिया और कार स्टार्ट किया और उसके पीछे जाने लगा। आव्या हील्स पहन के चल नहीं पा रही थी और नशे में होने की वजह से बार बार सड़क पर गिरे जा रही थी। उसने खुद को संभाला और रोड के साइड में जाकर बैठ गई और हील्स निकालने लगी। सड़क सुनसान थी। उस वक्त एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। पूरा रास्ता सुनसान था। अर्थ को आव्या दिखी। वो कार उसके पास ले जाने लगा। आव्या ने दोनों हील्स को वहीं छोड़ दिया और लड़खड़ाते कदमों के साथ चलने लगी। मौसम भी खराब हो रहा था। बारिश के आसार थे। अर्थ ने कार रुका और बाहर निकलकर अभी के पास गया और कहा, ये लड़की, ओ माय गॉड, पागल हो गई है क्या? इतना बोलकर वो हील्स उठाया और कार के अंदर डाल दिया। उसके बाद वो आव्या को आवाज देते हुए पीछे भागा। आव्या अपने धुन में बढ़ती जा रही थी। वो बहुत गुस्से में थी और इंग्लिश में गालियां देती जा रही थी। बारिश शुरू हो गई थी। आव्या अचानक अपने गाउन में उलझकर गिर पड़ी। अर्थ हैरान होकर देखने लगा। फिर उसे बारिश का ख्याल आया। वो दोनों भीग रहे थे। वो जल्दी से उसके पास गया और उसे उसके बाह को पकड़कर झटके से खड़ा किया और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? अकेले क्यों आई? वहां चुपचाप नहीं बैठ सकती थी? तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ बोलो। उसके बाद अर्थ ने अभी के दोनों बाह को कसकर पकड़ा और झंझोड़ने लगा और जब उसने आव्या को देखा तो उसकी आंखें फैल गई। आव्या के गालों पर थप्पड़ के निशान थे। माथे पर चोट लगी थी। होठ के किनारे पर भी चोट लगी थी। खून पानी में धुल गया था पर निशान था। आव्या पहले से ही गुस्से में थी। उसका चिल्लाना उसे पसंद नहीं आया और उसका गुस्सा अर्थ पर निकला। उसने अपने एक पैर को तेजी से घुमाया और उसके टखने पर दे मारा। अर्थ दर्द से तड़प उठा। अर्थ उसे छोड़ अपना टखना पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, पागल हो गई हो क्या? आर यू मैड? आव्या को गुस्सा आ गया। उसने एक पंच उसके मुंह पर दे मारा और बोली, भाड़ में जाओ तुम, और आगे बढ़ गई। अर्थ गुस्से में जोर से चिल्लाने लगा, आव्या, आव्या। अर्थ खुद को संभाला और उसके पीछे भागा। उसे पकड़ लिया लेकिन इस बार फिर आव्या ने उसके पेट पर लात मार दी और पंच मारने के लिए हाथ उठाया था पर अर्थ ने उसे रोक लिया। अर्थ को बहुत दर्द हो रहा था और आव्या पर गुस्सा भी आ रहा था। वो उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, क्या पागलपन है? हाँ, दिमाग खराब हो गया है? और तुम्हें चोट कैसे लगी? किसने किया ये सब? आव्या छुटने के लिए कसमसाने लगी और बोली, तुमसे मतलब? तुम्हें क्या? अगर मेरे साथ कुछ हो जाता? जब अर्थ ने ये सुना तो उसकी पकड़ आव्या से छूट गई। आव्या ने उसे धक्का दिया और कहा, गो टू हेल, मुझे जाने दो, समझे? वरना तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। अर्थ हैरानी की वजह से जम गया था। आव्या अपना घूमता सिर पकड़े आगे जाने लगी। तभी वो रुक गई। अर्थ पीछे से उससे लिपट गया था और आव्या को उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। अर्थ बोला, सॉरी। आव्या ने उसको झटके से दूर कर दिया। उसकी जबान भी लड़खड़ाने लगी थी लेकिन फिर भी उसने कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, अगर तुम्हारे बाप ने रिक्वेस्ट नहीं की होती ना तो तुम आव्या मल्होत्रा, उस बेवड़ी की पति होते। अर्थ ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो हैरानी से बोला, यू आर नॉट आव्या मल्होत्रा? तो फिर तुम? आव्या जो अब नशे में थी वो हंसने लगी और बोली, अगर तुम ओमकार कुणाल सिंह के बेटे नहीं होते ना तो आई स्वेयर आई वुड हैव किल्ड यू। तुम एक नंबर के इडियट हो। पता ही नहीं है तुम्हें शादी किससे हुई है? आव्या मल्होत्रा को कभी नहीं देखा है क्या? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जिसे उसके परिवार ने ही बेवकूफ बनाया है।
तुम्हारे डैड ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड अंतरा को पसंद करते हैं ना आव्या मल्होत्रा को। अर्थ बेवकूफ की तरह खड़ा देख रहा था। आव्या आगे बोली, आई एम नॉट आव्या मल्होत्रा, आई एम आव्या। उसने बस इतना ही कहा था कि उसे होश आया कि वो क्या बोलने वाली थी और वो चुप हो गई और फिर खुद से कहा, अभी बताने वाली थी मैं कौन हूँ, तुम्हारा बाप तो मुझे मार डालेगा, आई मीन ससुर जी। उसके बाद वो पानी में इधर उधर होते हुए गाना गाते हुए जाने लगी। अर्थ को होश आया और वो जोर से चिल्लाने लगा, आव्या। अर्थ भागकर रवि के पास गया और उसे पकड़ लिया। उसे अपने कंधे पर उठाकर बोला, चलो। अर्थ को ऐसा करते देख आव्या उसकी पीठ पर पंच मारे जा रही थी और उसे गालियां दे रही थी और उसके साथ ही उसे हाथ पांव भी मारने लगी थी। लेकिन अर्थ को जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने कार के पास पहुंचने के बाद बैक सीट का डोर ओपन किया और आव्या को अंदर जबरदस्ती बिठाया। वो मान ही नहीं रही थी। वो बोली, यू जर्क, इडियट, रास्कल, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम जानते नहीं मैं आव्या। उसने इतना ही कहा था कि उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह गई, क्योंकि अर्थ ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया था। फिर उसने आव्या को देखा जो आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। अर्थ ने मौके का फायदा उठाया और बाहर निकल गया और डोर बंद करके सामने बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट किया और दोनों सिंह हाउस की तरफ निकल गए। तभी आव्या बोली, कहां लेकर जा रहे हो, रोको रोको। आव्या पागलों की तरह चिल्लाने लगी और उसे मारने लगी। अर्थ उसकी वजह से सही से कार नहीं चला पा रहा था, जिससे कार का एक्सीडेंट होते होते बचा। अर्थ ने कार रोका और गुस्से में आव्या को घूरने लगा। अर्थ ने आव्या के हाथ को पकड़ लिया और अपने एक हाथ से अपना सीट बेल्ट अनलॉक किया और सीट का बटन प्रेस किया, जिससे सीट पीछे की तरफ झुक गया और अर्थ पीछे पलटा और आव्या के दोनों हाथों को अपने ब्लेजर को उतारा और पीछे करके बांध दिया। आव्या बोली, छोड़ो मुझे। आव्या चिल्लाने लगी और इसके साथ ही उसने अर्थ के कंधे पर जोर से काट दिया। अर्थ जोर से चीखा और उसे दूर किया और बोला, बाप रे, इतने पैने दांत, जंगली बिल्ली, काट खाने का इरादा है। आव्या छटपटाते हुए बोली, यू साइको, लीव मी। और इतना कहते ही उसने अपने सिर से अर्थ के सिर को जोर से मारा। बेचारा अर्थ दर्द से तड़प उठा और बोला, अगर कुछ देर ऐसा ही चलता रहा तो पक्का मैं मर जाऊंगा। अर्थ अपने माथे को रगड़ने लगा और उसे छोड़ गाड़ी पर ध्यान देने लगा। वो घर पहुंच गए। आव्या मुंह फुलाकर बैठी थी। अर्थ ने उसे देखा, वो बहुत क्यूट लग रही थी। अर्थ बाहर निकल आया और गहरी सांस ली और बैक सीट का डोर खोला और आव्या को देखा और बाहर निकलने का इशारा किया, पर आव्या चुपचाप बैठी रही। उसके हाथ पीछे करके बंधे हुए थे। अर्थ ने उसे पकड़ा और बाहर निकाला। कार पोर्च पर पार्क थी। अर्थ बोला, आवाज मत करना, ओके। आव्या ने कुछ नहीं कहा। अभी भी बारिश हो ही रही थी। अर्थ ने उसे पकड़ा और पीछे के दरवाजे से उसे अंदर ले गया। जब वो अंदर लिविंग रूम में पहुंच गए तभी लाइट ऑन हो गई। अर्थ चौंक गया, जबकि आव्या खुश हो गई। लिविंग रूम के सोफे पर ओमकार बैठे थे, जिसे देख आव्या फटाक से बोली, डैडी, और रोने लगी। अर्थ चौंक कर आव्या को देखने लगा। आव्या वही फर्श पर बैठ गई और आगे कहने लगी, डैडी पता है आपका बेटा बहुत बुरा है, वो मेरा पार्टी में ख्याल रखना तो दूर, मुझे कहीं बिठाया भी नहीं। उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसी का बर्थडे था, उसके साथ मजे करने चला गया और उसके बाद एक बुरा आदमी मुझे परेशान कर रहा था, फिर भी नहीं बचाया बल्कि तमाशा देख रहा था। उस आदमी ने देखिए मेरे साथ क्या किया। इतना कहते ही वो अपनी चोट दिखाने लगी और फिर आगे कहने लगी, अगर मुझे सेल्फ डिफेंस नहीं आता तो। इतना कहते ही वो चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे देख ओमकार को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोले, सुबह स्टडी रूम में मिलो, अभी आव्या को संभालो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना कहते ही ओमकार वहां से चले गए। अर्थ होश में आया और देखा आव्या उठने की कोशिश कर रही थी। अर्थ ने उसे पकड़ा और गुड़िया की तरह गोद में उठा लिया और ऊपर अपने बेडरूम में ले गया और डोर बंद करके उसे उतारा। आव्या नशे की हालत में बाथरूम में चली गई और कुछ देर बाद उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अर्थ, जिसने अपना हाफ कोट और शर्ट उतार दिया था, अनहोनी के डर से जल्दी से अंदर गया और सामने का नजारा देखकर उसके गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। आव्या बाथ टब के अंदर थी और बबल से बाथ टब भरा था। आव्या उनके साथ खेलने में बिजी थी। वो बिल्कुल बच्ची लग रही थी। उसके कपड़े पूरे बाथरूम में फैले थे। अर्थ के गाल और कान अपने आप गर्म होने लगे थे। वो जाने लगा तभी उसे आव्या की आवाज सुनाई दी, तुम कहाँ जा रहे हो? अर्थ रुक गया और उसकी तरफ पलटा। आव्या ने आगे कहा, इधर आओ। अर्थ ये सुनकर हड़बड़ा गया और पूछा, लेकिन क्यों? आव्या तेज आवाज में बोली, आ रहे हो या फिर मैं आऊं? इतना कहते ही वो उठने लगी, जिसे देख अर्थ जल्दी से उसके पास गया और उसे उठने से रोक दिया। आव्या की नजर उसके एब्स पर पड़ी और वो उसके अपर बॉडी को निहारने लगी। अर्थ ने जब अवी को ऐसा करते देखा तब उसने कहा, क्या कर रही हो? आव्या चहकते हुए बोली, तुम कितने हॉट हो, तुम्हारे एब्स, वाओ। अवी उसके एब्स को टच करने लगी और उसके टच करते ही अर्थ की धड़कन तेज हो गई। आव्या की उंगलियां उसके सीने से एब्स पर फिसल रही थी। तभी अर्थ उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, हो गया। आव्या का मुंह बन गया। अर्थ ही जानता था कि उसके ऐसा करने से अर्थ पर क्या बीत रही थी। अर्थ को झटके लग रहे थे और उसका गला सूख रहा था। आव्या को ऐसे देखकर वो लगभग पागल हो रहा था। आव्या बोली, चलो साथ में नहाते हैं। इतना कहते ही अर्थ को बाथ टब में खींच लिया। अर्थ इस चीज के लिए तैयार नहीं था। वो आव्या के ऊपर ही आ गिरा, जिससे बाथ टब से पानी भी बाहर छलक गई। आव्या का हाथ उसके कंधे पर था और एक से उसने उसका आर्म पकड़ रखा था। उसकी आंखें आव्या की नशीली आंखों से जा मिली। आव्या उसे ही देख रही थी। वो मदहोश हो रहा था। वो आव्या के करीब गया और उसकी ओर आव्या की नाक टकराने लगी। अर्थ से रहा नहीं गया और उसने आव्या को किस करना शुरू कर दिया।
आव्या नशे की हालत में कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसके हाथ की पकड़ अर्थ की पीठ पर मजबूत हो गई। सुबह के 8 बज रहे थे और अर्थ की नींद फोन के रिंगटोन बजने की वजह से खुली। वो उठना नहीं चाहता था पर बार बार बज रहा था। वो चिढ़ते हुए उठा और फोन स्क्रीन को देखा। उसमें अननोन नंबर से बहुत सारे कॉल्स आए थे। वो सोच में पड़ गया और कॉल बैक करने ही वाला था कि उसके डैड का मैसेज आया जो जल्दी से स्टडी रूम में आने के लिए कह रहे थे। अर्थ टेंशन में आ गया और उसकी नजर अपने बगल में सोई आव्या पर पड़ी जो चैन से सो रही थी। अर्थ उसके चेहरे पर आते बाल को प्यार से हटाने लगा। आव्या नींद में ही उसका हाथ हटाने लगी। अर्थ ने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था और नीचे काले रंग का ट्रैक पैंट पहन रखा था। उसने आव्या को एक काले रंग का नाइट गाउन पहना दिया था। नाइट गाउन 2 पार्टीशन में था। अंदर का पार्टीशन एक मिडी ड्रेस की तरह था जिसकी लेंथ घुटनों तक थी और बाहर का पार्टीशन एक श्रग था जो फ्लोर तक की लेंथ की थी। वो एक प्यारा और खूबसूरत नाइट गाउन था और फुल स्लीव्स था। उसकी स्लीव्स नेट की थी। वो करवट बदल कर सो गई। उसे ऐसा करते देख अर्थ हंस पड़ा। आव्या तो आराम से सो रही थी पर वो टेंशन में आ गया था। उसे रात की बात याद आ रही थी। वो सोचने लगा अगर ये आव्या मल्होत्रा नहीं है तो फिर कौन है। अर्थ का दिमाग खराब हो गया था। वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहा था पर अपने डैड से डरता भी था। वो जल्दी से रेडी होकर स्टडी रूम में गया जहां ओमकार जी उसका वेट कर रहे थे। उनकी नसें गुस्से से तनी हुई थी। उन्हें ऐसे देखकर अर्थ की जान हलक में आ गई थी। उसे पता था उसके डैड कितने गुस्से वाले हैं। वो भी उन पर ही गया था पर उसके डैड ज्यादा खतरनाक थे। अर्थ को देखकर ओमकार जी ने कहा अंदर आओ बैठो। अर्थ अंदर आया और उनके सामने सोफे पर बैठ गया और उसकी नजरें झुकी हुई थी। ओमकार जी बोले क्या ये सच है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम आव्या को धोखा दे रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या तुमने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी? तुम्हारी शादी उससे जबरदस्ती नहीं कराई गई और ना ही तुम पर किसी ने कोई दबाव बनाया था। बस लड़की देखने गए थे मल्होत्रा के घर और मुझे पता चला है कि तुमने मल्होत्रा कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं। तुम करना क्या चाहते हो? तुम उसे धोखा दे रहे हो। कब से चल रहा है ये सब? अगर तुम किसी और से प्यार करते थे तो बताना चाहिए था। आव्या की लाइफ खराब करने का हक किसने दिया तुम्हें? अब जवाब दोगे या मुझे सबके सामने आव्या से पूछना पड़ेगा? अर्थ ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गया। उसके दिमाग में आव्या की बात घूमने लगी कि उसके डैड ने ये सब किया है। पूरी फैमिली उसे बेवकूफ बना रही है पर उसके डैड तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें आज ही पता चला है इस बारे में। और तो और वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो आव्या को पहले से जानते ही नहीं है। ओमकार जी गरजते हुए बोले जवाब दो, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। क्या वो लड़की अंतरा है? अर्थ बोला हाँ डैड, मैं अंतरा से प्यार करता हूँ और हम 4 साल से। तभी एक आवाज आई। ओमकार जी के 5 उंगलियों के निशान अर्थ के गाल पर छप गए थे। उसका चेहरा एक तरफ झुक गया था। उसने नजरें उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं की। ओमकार जी ने चिल्लाते हुए कहा फिर तुमने अभी से शादी क्यों की? जवाब दो। अर्थ ने कहा डैड उसने अहम। फिर एक आवाज गूंजी। अर्थ के दूसरे गाल पर भी निशान छप गया। उसने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओमकार जी पहले से ही काफी गुस्से में थे। वो बोले नाम मत लो उसका। वो खुद घर छोड़कर गया था। किसी लड़की के चक्कर में उसने कितना बड़ा बखेड़ा कर दिया था। और अब तुम भी? अब समझ आया वो मॉडल अंतरा, उसे तुमने अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया? उसके साथ कॉलेज साथ में किया है ना तुमने। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम अंधे हो सकते हो, मैं नहीं। वो लड़की सही नहीं है और तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? आव्या तुम्हारी बीवी है, समझे? तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसका ख्याल रखने के बजाय तुम क्या कर रहे हो? उसे इस तरह से धोखा दे रहे हो। मुझे लगता था तुम एक परफेक्ट हस्बैंड बनोगे पर तुम मेरे दोनों बेटे। पर मैं अभी जिंदा हूँ। खबरदार जो उस लड़की से मिले या कोई रिश्ता रखा। अपनी बीवी को अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पार्टी में ले गए। उसे जब पता चला होगा तो उसे कितना बुरा लगा होगा। तुमने सोचा इस बारे में कभी? अर्थ ने कहा सॉरी डैड, पर मैंने अंतरा को शादी का प्रॉमिस किया है। मैं कुछ वक्त के बाद आव्या को डिवोर्स दे दूंगा। ओमकार जी ने कहा वेल डन। वादा तो आव्या से भी किया है, पूरी दुनिया के सामने 7 फेरे लिए है। उसका क्या जवाब दोगे? क्या यही करने के लिए उससे शादी की थी और अब यहाँ बेशर्म की तरह अपने बाप से कह रहे हो कि अपनी बीवी को तलाक दोगे? अगर उस लड़की से शादी करने का इतना ही शौक है तो मेरे घर से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या वो तुमसे शादी करेगी या तुम्हें डस्टबिन में फेंक देगी। मैं आव्या के नाम तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी कर दूंगा और उसे कंपनी की CEO बना दूंगा। अर्थ ये सुनकर एकदम से जम गया और हैरानी से ओमकार जी को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके डैड आव्या की साइड ले रहे हैं, उसे इतना अफेक्शन दिखा रहे हैं। उसने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की है, खून पसीना एक किया है और आव्या से शादी करने का एक रीजन है। आई रियली हेट हर। गलत अंतरा नहीं आव्या है। आपको आव्या का सच नहीं पता और अहम। अर्थ को रोकते हुए बीच में ही ओमकार जी ने कहा बस बहुत हुआ, जाकर अपनी बीवी से माफी मांगो। शादी कोई मजाक नहीं है। तुमने क्या मजाक समझ रखा है? इस घर में आज तक किसी का तलाक नहीं हुआ है और ना होगा। और उस अंतरा से कोई रिश्ता भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्थ की कोई भी बात सुने बिना ही ओमकार जी वहां से बाहर चले गए। अर्थ को समझ नहीं आ रहा था उसे आज उसके डैड कोई और ही लग रहे थे। वो उलझ गया था। वो पहले ही आव्या के चक्कर में परेशान था, ऊपर से अब ये तमाशा। उसका दिमाग खराब हो गया था और इस फ्रस्ट्रेशन में ही उसने कॉफी टेबल पर जोर से लात मार दी। वो गुस्से से उबल रहा था। अर्थ ने कहा डैड आपको नहीं पता, आप सबको कैसे बताऊं? हमारा अहम इस दुनिया में नहीं है और उसकी मौत की जिम्मेदार आव्या है।
अर्थ तेजी से बाहर निकल गया और कार लेकर चला गया। उसे बालकनी से खड़ी होकर आव्या देख रही थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तभी पीछे से आवाज आई, क्या देख रही हो? अभी पीछे मुड़कर ओमकार जी को देखते हुए बोली। देख रही थी कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। ओमकार जी ने कहा, उस पर ध्यान मत दो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फिर कुछ सोचते हुए कहा, वेल व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? अभी बोली, मैं बस इतना कहूंगी कि आप अपनी फैमिली और बेटे को मुझसे दूर रखने की कोशिश करिए, तभी मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो पाऊंगी। बाकी मैं संभाल लूंगी। वैसे भी एक प्यादा पकड़ में आ गया है। ओमकार जी चौंक गए। उसे ऐसे चौंकते हुए देख अभी मुस्कुराई और बोली, आपने आज की लेटेस्ट न्यूज नहीं देखी है? ओमकार जी बोले, क्या एक्सप्लोर किया है तुमने? हे भगवान! इतना कहते ही वो नीचे की ओर लिविंग रूम की तरफ भागी। अभी ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। जल्दी ही कॉल रिसीव भी हो गया। अभी ने कहा, बी रेडी, सब तैयार है ना? सबसे कहो हमारा प्लान आज रात को ही एग्जीक्यूट होगा। रात के 12 बजे सिंह हाउस के बाहर मुझे पिक करने आना। इट्स रिस्की बट हमें रिस्क लेना होगा। उधर से कुछ कहा गया तो अभी ने आगे कहा, उसे कोई शक नहीं है, वो मुझे आव्या मल्होत्रा ही समझता है। अगर शक भी है तो दूर कर दूंगी। मल्होत्रा फैमिली को फिर से इसमें शामिल करो। राजी ना हो तो लालच दो या फिर डराओ धमकाओ, जैसे शादी के पहले किया था। फिर चुप हो गई और कुछ देर बाद बोली, एक काम करो, इस आव्या मल्होत्रा और अहम कुणाल सिंह के बारे में पूरी कुंडली निकलवाओ। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और अंतरा खन्ना के बारे में भी पता करना। इतना कहते ही उसने कॉल कट कर दी और आंख बंद करके कुछ सोचने लगी। वहीं दूसरी तरफ अर्थ बहुत रफ ड्राइव कर रहा था। उसने झटके से कार हाईवे पर रोका और स्टीयरिंग पर जोर से अपना हाथ मारा और गुस्से में कहा, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसे उलझ जाएगी। और आव्या, डैड उसकी साइड ले रहे। क्यों? उसे आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और उसने सबका दिल जीत लिया। एक मिनट, रात को नशे में कुछ कह रही थी कि वो आव्या मल्होत्रा नहीं है, तो फिर कौन है वो? या फिर वो मुझे बेवकूफ बना रही है, मुझसे झूठ बोल रही है? आखिर वो चाहती क्या है? क्या मैंने उससे शादी करके गलती कर दी? हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, वो एक शातिर दिमाग की लड़की है। वो जरूर मेरे दिमाग के साथ खेल रही है। मैं उसके झांसे में नहीं आ सकता। कुछ तो गलत है। वो शॉपिंग मॉल में किससे फोन पर बात कर रही थी और मुझे देखते ही फोन कट कर दिया, और मॉल के बाहर भी किसी अनजान आदमी से बात कर रही थी। और आखिर वो ऐसा क्यों कह रही थी? अगर मेरे डैड ने रिक्वेस्ट नहीं की होती तो वो मुझसे शादी नहीं करती। काफी टाइम तक सोचने के बाद उसने कहा, एक बार पता लगाना चाहिए वो कितना सच बोल रही है या सिर्फ जलेबी की तरह बात गोल घुमा रही है। मैं उस पर आंख बंद कर यकीन नहीं कर सकता। फिर उसने नितिन को कॉल किया। नितिन बेचारा उसका कॉल देखकर इतना डर गया कि फोन ही वो जो दूध गर्म कर रहा था उसमें गिर गया, जिसे देख उसने कहा, अरे यार, इस फोन ने तो दूध से ही स्नान कर लिया। इतना कहते ही जल्दी से गैस बंद किया और डरते हुए दूध के बर्तन को झांकने लगा। तभी आवाज आई, ऐसे काहे झांक रहे हो बेटा? तुमका दूध के बर्तन में अपनी कौन प्रेमिका के दर्शन हो गया का? नितिन बोला, अरे अम्मा, ऐसी किस्मत कहा, हमारे एंग्री बॉस की वजह से कभी मौका ही नहीं मिला। अब तो किस्मत ऐसी हो गई कि ताश खेलने बैठो तो ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती, और जब कोई कन्या भाव देती है तो बॉस काम का पूरा बोझ पटक देते हैं। हाय रे हमारी किस्मत, अब तो सपने में कोई सुंदरी नहीं बल्कि बॉस चिल्लाते नजर आते हैं। उसकी माँ मुद्रिका जी बोली, तो ऐसे काहे झांक रहे हो? ऐसे करने से दूध लड़की बन के प्रकट नहीं हो जाएगी। अब घूरना बंद करो। बेचारा दूध भी शर्म के मारे फटकर दही बन गया है। ध्यान कहा था बूढ़बक, दिन में भी सपनों की रानी के सपने देख रहे हो। शादी की उम्र हो चली है और तुम यहाँ बस सपने देख रहे हो। नितिन ने कहा, अम्मा, यहाँ हमारी लगी पड़ी है और तुमको? मेरा फोन दूध स्नान कर गया। सर का फोन आया था, पता नहीं क्यों कॉल कर रहे थे। अब कौन सा बम विस्फोट करना है उन्हें हमारी जिंदगी में? छोकरी पहले से नहीं है और अब नौकरी खतरे में पड़ गई है। तभी मुद्रिका जी ने उसके सिर को जोर से मारते हुए कहा, तो तुम ऐसे काहे झांक कर मातम बना रहे हो? नौकरी होते हुए भी छोकरी नहीं और अब फोन गिरा लिया। कब से ये दूरभाष यंत्र भगवान हो गए जो दूध स्नान करा दिए। अब अगर नौकरी गई तो बताए दे रहे हैं, घर का सारा काम करोगे और गांव की गोरी से ब्याह करा देंगे। नितिन ने कहा, अरे अम्मा, काहे डरा रही हो? सर क्या कम है जो अब तुम भी? हम दूसरे फोन से उनको कॉल करते हैं, उनको संडे को भी चैन नहीं। तब तक तुम हमारे फोन का पोस्टमार्टम कर लियो। ये कहते ही वो वहां से चला गया, जिसे देख मुद्रिका जी ने अपना सिर पीट लिया। वही हाईवे पर अर्थ फोन न लगने से उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया था। वो बोला, नितिन, यू आर फायर्ड। तभी उसका फोन बजने लगा। नितिन का दूसरा नंबर देखकर फोन उठाया और उसका गुस्सा फट पड़ा। इडियट, कॉल क्यों पिक नहीं किया? कहाँ मर गए थे? नितिन ने झट से फोन अपने कान से दूर किया और बड़बड़ाने लगा, बाप रे, ये तो ज्वालामुखी बने हुए हैं। जोरों से झगड़ा हुआ है तो हम पर काहे लावा उगल रहे हैं? उसकी बात सुनकर अर्थ फिर से चिल्लाया, बेवकूफ, सुन रहा हूं मैं, कोई जोरू से। और चुप हो गया और बोला, जोरू, अब मैं भी। वो फिर से चुप हो गया और फिर आगे कहा, तुम्हें आव्या मल्होत्रा की इंफॉर्मेशन निकालनी है, समझे? नितिन ने कहा, पर सर वो तो आपकी बीवी है ना, उनसे ही पूछ लीजिए ना। अर्थ जहर उगलते हुए बोला, नितिन, तुम क्या चाहते हो? मैं न्यू असिस्टेंट के लिए ऐड दूं? नितिन जल्दी से बोला, तो सर शाम तक मिल जाएगा। अर्थ बोला, गुड, और कॉल कट कर दिया। कॉल कटते ही नितिन ने राहत की सांस ली और कहा, अब इनको किस कीड़े ने काट लिया? और नकल उतारते हुए बोला, बेवकूफ, सुन रहा हूं मैं। बड़ा आया, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। होता तो उस चालबाज लड़की के जाल में फंसा होता। खुद तो एक नंबर के बेवकूफ है। बड़े आए मुझे बेवकूफ बोलने वाले। पता नहीं मैडम ने इनसे शादी कैसे कर ली, जब देखो ज्वालामुखी बने रहते। हाँ। अभी जब तैयार होकर नीचे आई तो नीचे चहल पहल थी। अभी खुद से बोली, अब कौन सा मेला लगने वाला है?
सिया जी उसे देखकर बोली, बेटा किट्टू उठ गया? अभी चौंक कर बोली, कौन किट्टू मम्मी? क्या इस घर में छोटा बच्चा भी है? पर मैंने तो नहीं देखा। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। फिर सब खिलखिलाकर हंसने लगे। अभी मन में बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया? किट्टू कौन है यही तो पूछा। साक्षी जी हंसते हुए बोली, किट्टू कोई बच्चा नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड है। उसको प्यार से सब लोग किट्टू बुलाते हैं। उसे पसंद नहीं है कोई उसे किट्टू बुलाए, पर कहते हैं ना, माँ बाप के लिए बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए बच्चे ही रहते हैं। अभी बोली, ओह, और मन में बोली, अच्छा मिस्टर ब्लॉकहेड का निकनेम किट्टू है। सिया जी बोली, बेटा उठ गया वो? अभी ने कहा, मम्मी आई थिंक वो सुबह सुबह उठकर कहीं चले गए हैं, रूम में नहीं है, शायद मॉर्निंग वॉक पर गए हो। साक्षी जी बोली, नहीं बेटा, जिम तो घर में ही है, जिम में तो नहीं है। कहाँ गया लड़का सुबह सुबह? कोसी जी उसी समय वहां आई थी। वो बोली, पति कहाँ है, कहाँ गया है, तुम्हें कोई खबर ही नहीं है? कैसी बीवी हो तुम? दादी जी जो लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी वो बोली, कोसी उसकी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए हैं, उसे कैसे पता होगा? धीरे धीरे वो जान जाएगी। हम सबको किट्टू का रवैया पता है, उसे नहीं पता है। धीरे धीरे सामंजस्य बिठा लेगी। तुम उसे ताने क्यों दे रही हो? कोसी जी का मुंह बन गया। वो बोली, माँ मैं तो बस कह रही थी, उसे पता होना चाहिए ना। तभी ओमकार जी आकर बोले, हमारी कंपनी की मॉडल अंतरा को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, साथ में बहुत से लोगों को भी। सब हैरान रह गए। निवी बोली, पर क्यों? तेज जी बोले, अर्थ को पहले ही समझाया था कि उसे ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाते हैं, पर उसे ही भूत चढ़ा था, हमारी कंपनी को भी बहुत नुकसान होगा। आनित बोला, पर रीजन क्या है? अभी का जो फोन में सेलिब्रिटीज की न्यूज देख रही थी वो बोली, उसे पुलिस ने ड्रग्स लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है, और एडवर्टाइज डायरेक्टर सौरभ कश्यप को भी, और साथ में उस पर कई एक्ट्रेस और मॉडल को मोलेस्ट करने के चार्जेस भी लगे हैं। डायरेक्टर सौरभ फिलहाल अभी हॉस्पिटल में है क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। उसने जिस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसने अपने सेल्फ डिफेंस में उसे घायल कर दिया था। उस लड़की की आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है, बताया जा रहा है वो कोई पुलिस ऑफिसर ही है। सिया जी बोली, अब क्या करेंगे? ओमकार जी बोले, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अंतरा की वजह से हमारी कंपनी को नुकसान ना झेलना पड़े। फिलहाल तो तुम अपने लाडले को फोन लगाओ, ये सब उसकी गलती है। सिया जी फोन लगाने ही वाली थी कि बाहर से कार रुकने की आवाज सुनाई दी और अर्थ अंदर आया और सबको परेशान देखकर बोला, क्या हुआ? तेज ने बिना कुछ कहे ही टीवी ऑन करके न्यूज लगा दिया, जिसमें अंतरा की न्यूज चल रही थी। अर्थ तो ये देखकर शॉक्ड रह गया और बोला, अंतरा? उस न्यूज को देखते ही अर्थ तुरंत ही वहां से चला गया। उसे ऐसे भागते देख घर वालों को अच्छा नहीं लगा। वहीं अवि ने हल्की सी स्माइल करते और मन में बोली, जाओ जाओ, पर कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी हालत में आज उसे बेल नहीं मिलेगी, इसमें मेरा ही फायदा है। ना समझी का नाटक करते हुए बोली, अंतरा उनकी दोस्त है क्या? सब होश में आए। सिया जी ने कहा, वो हमारी ही कंपनी की मॉडल है ना, इसलिए वो चला गया। दादी जी बोली, आज तो अविका की शादी की तारीख निकालने के लिए मिनिस्टर साहब अपने पूरे परिवार के साथ आने वाले हैं, और ये सब हो गया। ओमकार जी ने अवि को सीक्रेट जेस्चर दिया जो किसी ने नहीं देखा। अवि समझ गई और किचन में चली गई। वहां कोई नहीं था। उसने अपने फोन से किसी को मैसेज किया और जिसे मैसेज भेजा था उसके देखते ही मैसेज डिलीट कर दिया और अपने लिए कॉफी बनाने लगी। अर्थ भागा भागा पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां के इंचार्ज से अंतरा से मिलने की परमिशन लेकर उससे मिलने पहुंचा। अंतरा की हालत बहुत खराब थी, उसका पूरा मेकअप खराब हो गया था। अर्थ को देखते ही जोर जोर से रोने लगी और कहा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? यहाँ से कितना फोन किया है मैंने तुम्हें। अर्थ जो पहले से ही काफी इरिटेट हो चुका था, उसने कहा, ये सब क्या है? तुमने ड्रग्स लेना कब से स्टार्ट कर दिया? अंतरा के होश उड़ गए। वो हड़बड़ाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फंसाया गया है। तुम्हें तो पता है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता है मैं मॉडल और एक्ट्रेस हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं अपना करियर दांव पर क्यों लगाऊंगी? तुम ही बताओ। तुम कहते हो मुझसे प्यार करते हो और इस वक्त तुम मुझ पर शक कर रहे हो। ये कहते ही वो फिर से रोने लगी, जिसे देख अर्थ उससे चिल्लाते हुए कहने लगा, फिर क्या पुलिस अंधी है जो तुम्हें बेवजह गिरफ्तार कर लेंगी? अंतरा ने कहा, मुझे नहीं पता, पर मैंने कुछ नहीं किया है। हो सकता है किसी ने मेरे पीने की चीजों में कुछ मिला दिया हो। तुम्हें पता है ना मैं ऐसी नहीं हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। प्लीज, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अर्थ ने जब ये सुना कि वो उसकी कसम खा रही है तो वो शांत हो गया और कहा, मैं देखता हूँ। ये कहते ही वो वहां से चला गया तो अंतरा अपने पैर पटकते हुए बोली, बस एक बार बाहर निकल जाऊं, फिर मैं ये जरूर पता लगाऊंगी कि किसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। और अपने आंसू पोंछने लगी। अर्थ ने लॉयर से बात कर ली, पर संडे होने के कारण उसके लॉयर ने साफ साफ कह दिया कि जो भी होगा वो मंडे को ही हो पाएगा, जिसे अर्थ का दिमाग घूम गया। वो वापस अंतरा के पास गया और बोला, सॉरी अंतरा, मैं कल ही कुछ कर सकता हूँ। मैंने लॉयर से बात कर ली है, पर कल ही कुछ हो सकता है, तुम एडजस्ट कर लो। अंतरा उस पर चिल्लाते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें पता भी है यहाँ पर कितने मच्छर है। मैं अंतरा खन्ना, ये लोग मुझे जेल में रखेंगे। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे बाहर निकालो। पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की वजह से बाकी कैदियों को प्रॉब्लम होने लगी और तभी वहां का इंचार्ज आया और गुस्से से कहा, ओ मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा फिल्म स्टूडियो नहीं जहाँ पर चिल्लाओ। आपकी रिपोर्ट आने ही वाली है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता को भी तो पता चले कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस ड्रग्स भी लेती है। आप जैसे लोग ऐसे काम करते ही क्यों? आपको क्या जरूरत पड़ गई ड्रग्स लेने की? क्या आपको पता नहीं है गैर कानूनी है? ऐसा करने से सजा होती है, और जब से आई है तब से अपना रौब दिखाई जा रही है। पुलिस को क्या अपना कुत्ता समझ रखी हो? और मिस्टर सिंह, आपको अपने घर पर होना चाहिए, ना कि यहाँ पर। मेरे ख्याल से आपको अपनी कंपनी को भी बचाना चाहिए। अर्थ को अचानक याद आया
इस इंसिडेंट से उसकी कंपनी को भी नुकसान होगा और वो एकदम से वहां से निकल गया। अंतरा उसको जाते हुए देखते रह गई। अर्थ ने तुरंत ही एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और इस मैटर को हैंडल करने के लिए सभी ने एक ही सुझाव दिया कि अंतरा खन्ना को रिप्लेस कर दिया जाए और ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाए कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो ड्रग्स लेती है। ये बात सही भी थी, किसी को भी पता नहीं था कि वो ड्रग्स लेती है। अर्थ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर उस पर बोर्ड मेंबर्स का प्रेशर था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। सच तो ये था कि अंतरा के ब्रांड एम्बेसडर बनने से कंपनी में कोई भी खुश नहीं था। सब अर्थ की वजह से उसे झेल रहे थे और अब जब वो रिप्लेस हो रही थी सब खुश थे कि उससे पीछा छूट गया। अर्थ दिन भर इसी काम में बिजी रहा और शाम को थका हारा घर आया। घर में अविका के मंगेतर और उसके परिवार वालों को देखकर हैरान रह गया। मिनिस्टर साहब उसे देखकर कहने लगे, क्या बात है बरकुरदार, आप हम सबको देखकर ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? क्या आपको नहीं पता कि हम लोग यहाँ आपकी बहन की शादी की डेट निकलवा रहे हैं? ये सुनकर अर्थ को याद आया और उसने मिनिस्टर साहब और उनकी पत्नी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अविका के मंगेतर रुनाल सक्सेना को देखने लगा और हैंडशेक करते हुए कहा, हेलो। तभी अभी 2 सर्वेंट के साथ खाने पीने का सामान ले आई और टेबल पर रख दिया। रुनाल ने जब उसे देखा तो वो उसे घूरने लगा, जिसे देख सिया जी बोली, ये किट्टू की बीवी है और हमारी बहू। अवि ने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते कहा, लेकिन रुनाल उसे अब भी घूरे जा रहा था और अवि ये सब महसूस कर पा रही थी। इस बात से अवि को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अर्थ भी वही उनके साथ बैठ गया। अवि का मन कर रहा था कि रुनाल का मुंह तोड़ दे, वो उसके गंदे इंटेंशंस अच्छे से समझ रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि अविका की शादी ऐसे इंसान से कैसे कर सकते हैं। उससे अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो वहां से किचन में चली गई और पानी पीकर एक लंबी सांस ली ही थी कि किसी ने पीछे से उसकी कमर पकड़ ली। अवि तुरंत हरकत में आई और पीछे पलटकर एक पंच मुंह पर मार दिया और पेट पर भी। वो इंसान अचानक ऐसे अटैक होने पर संभल नहीं पाया और फर्श पर गिर गया और दर्द से करहाने लगा। अवि ने जब इस इंसान को देखा तब उसे होश आया और वो हैरानी से बोली, ब्लॉकहेड। जब अर्थ ने ये सुना तब वो अपना दर्द भूलकर उसे जल्दी आंखों से घूरने लगा। अवि कुछ नहीं बोली, वो भी उसे घूरने लगी। थोड़ी देर बाद अर्थ गुस्से में बोला, आजकल तो मुझे पीटती क्यों रहती हो? रात को मारकर पेट नहीं भरा क्या? अवि जिसे ठीक से कुछ याद नहीं था वो बोली, क्या कह रहे हो? मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं घर कब आई और मेरे गालों पर थप्पड़ के निशान। 1 मिनट, तुमने तो नहीं मारा ना? वो ये जानबूझकर बोली। अर्थ उठकर उसके पास आया और उसका आर्म पकड़कर बोला, क्या बकवास कर रही हो? मैं क्यों मारूंगा? मारा तो तुमने मुझे है। तभी अवि उसके पास आकर उसके गले में अपने दोनों हाथ डालकर प्यार से बोली, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है किट्टू जी। उसकी ऐसी हरकत से अर्थ हक्का बक्का रह गया और मन में बोला, इसे क्या हुआ? अचानक इतना प्यार? इसने मुझे किट्टू कहा? अर्थ ने अपने जबड़े भींच लिए और कहा, मुझे किट्टू मत बुलाओ। तभी किसी के गला साफ करने की आवाज आई तो दोनों ने उस तरफ देखा। साक्षी जी दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों जल्दी से दूर हो गए। साक्षी जी बोली, ओह, तो तुम किचन में इसलिए आए थे, कॉफी का बहाना बनाकर? अर्थ ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है छोटी माँ। साक्षी जी बोली, सब दिखता है बेटा, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अवि ने पूछा, छोटी माँ आपको कुछ चाहिए? साक्षी जी बोली, कुछ नहीं, इस नालायक की जासूसी कर रही थी। बीवी के होते किसी और के पीछे भाग रहा है। बांध कर रखो इसे, इसका कोई भरोसा नहीं है। उस अंतरा के पीछे बावरा हुआ जा रहा है। अर्थ ने सिर नीचे कर लिया। तभी अवि ने भी तिरछी नजरों से अर्थ को देखा और मन में बोली, उफ, ये ब्लॉकहेड, इसका टॉप फ्लोर सच में खाली है। कोई और होता तो अब तक समझ गया होता कि भाई लड़की यूज कर रही है अपने फायदे के लिए। जिस दिन उसका मन भर जाएगा उस दिन डस्टबिन में फेंक देगी। पर इस महान इंसान को कौन समझाए? कितना भी समझाओ इसे कुछ समझ नहीं आने वाला। पता नहीं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया और इसे ही क्यों बनाया गया? एक लड़की का पपेट बना हुआ है। मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जो इसे मेरी झोली में फेंक दिया गया? बस आग उगलने के अलावा कुछ नहीं आता इसे। साक्षी जी बोली, किट्टू तुम बच्चे नहीं रहे, किसी और के लिए अपनी बीवी को हर्ट मत करो, उसे कुछ नहीं पता। इतना कहने के बाद वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अवि ने कहा, लगता है घर वालों को सब पता है। अर्थ ने उसे देखा। अवि की आंखें देखकर पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कुछ बड़ा और खतरनाक चल रहा था। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। एक पल के लिए तो अर्थ भी ब्लैंक रह गया। उसने कहा, तुम क्या करना चाहती हो? अवि ने कहा, कुछ नहीं, सोच रही थी कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। हाँ, मुझे तो शक हो रहा है कि तुम ओमकार सिंह के बेटे हो कि नहीं। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू कहीं गिर गया है क्या? अर्थ ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? बीवी हो, बीवी बनकर रहो। मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। अंतरा से मैं प्यार, इतना ही कह पाया था कि अवि ने अपने दोनों हाथों से कसकर उसके कॉलर को पकड़ लिया और दीवार पर जोर से सटा दिया। अर्थ की पीठ पर दर्द की लहर उठ गई जो उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। उसने आंखें बंद कर ली थी। अवि ने उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन से 1 इंच ऊपर उठा दिया और वार्निंग भरे लहजे में बोली, तो तुम भी पति हो, पति की तरह रहो। किसी और के प्यार में इतने अंधे मत बनो कि बीवी को ही हर्ट करने लग जाओ, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में ना लग जाऊं। मुझे उन बीवियों जैसे मत समझना जो अपने पति के धोखे को भी माफ कर देती है।